मन की शिक्षा। अब तक हमने आपसे बात की शारीरिक शिक्षा, प्राण शिक्षा और इंद्रियों की शिक्षा पर, मगर इन सब से जो सर्वोपरि है वो है मन की शिक्षा। मानव के मन का अध्ययन बहुत कठिन है, मगर शिक्षा का सही आधार है मानव मन का ही अध्ययन। हालांकि इन विचारों पर कैसे कंट्रोल करें ये हमारे लिए कठिन होता है। हम चाहकर भी अपने विचारों को नहीं रोक सकते और ये विचार प्रतिदिन हमारे मन में अनगिनत आते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मन की शिक्षा पर। शिक्षा का सच्चा आधार है मानव मन का अध्ययन, और मन का अध्ययन इतना आसान नहीं है। हालांकि तकनीकी तौर पर देखा जाए तो मन का वर्गीकरण जो है किया गया है। जीवन का सार मन के साथ साथ जुड़ा हुआ है। मन का वर्गीकरण अगर हम करें तो सामान्य वर्गीकरण में इसकी 4 परतें होती है। जो पहली परत है वो है चित्त, दूसरी परत हमारा मनस है, तीसरी परत हमारी बुद्धि है और चौथी परत हमारी उच्चतर शक्ति है। अगर हम इनकी विवेचना करें तो हम चित्त से अगर इसकी शुरुआत करते हैं मन की, तो चित्त यानी स्मृति का भंडार। ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारे समस्त अनुभव हमारे अंदर निष्क्रिय या संभावित स्मृति के रूप में रखा रहता है। जब आवश्यक हो तो सक्रिय स्मरण शक्ति, एक विशाल भंडार घर से किसी छोटे से चीज को ढूंढना, यानी मन के पहले चरण चित्त एक स्मृति का पूरा भंडार होता है। हमारी यादें उसमें संग्रह होती है और इस संग्रह कोष से किसी भी चीज को निकालना, जब उसकी आवश्यकता हो तो उसे हम चुनकर निकाल लेते हैं। जी हाँ, इसे हम मन के पहले चरण में देखते हैं। चित्त के प्रशिक्षण की आवश्यकता तो नहीं, वो अपने कार्य के लिए स्वतः ही स्वचालित होता है। का संपूर्ण कार्य हर दिशा से ग्रहण करना होता है। यह ऐसा करना बंद नहीं कर सकता और यह अभी निर्णय नहीं कर सकता कि क्या ग्रहण करना है और क्या ग्रहण नहीं करना है। अगर हम मन के दूसरे चरण की बात करें, मनस या मन, जो छठी इंद्रिय मन का कार्य है, 5 ज्ञान इंद्रियों से भावों और बिंबों को ग्रहण करना और उन्हें विचारों में बदलना। तीसरी परत है बुद्धि, जो विचार का वास्तविक यंत्र है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण परत है। बुद्धि एक ऐसा अंग है जो 2 महत्वपूर्ण वर्गों में विभक्त है, दाहिना और बायां भाग, यानी लेफ्ट एंड राइट। यानी जितनी भी क्रिएटिव काम है, सृजनात्मक काम है, वो हमारे दाहिने शक्तियों से होती है। बायां भाग हमारा विश्लेषण करता है हर चीज का। बुद्धि का दाहिना भाग ज्ञान का स्वामी होता है और बायां भाग उसका सेवक होता है। हालांकि ये विवेचना बहुत बड़ी हो जाएगी, हमें बस इतना ही समझना है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। एक ब्रेन हमारा लॉजिकल है और एक ब्रेन हमारा क्रिएटिव है। हम इसके समीक्षा में हम नहीं जाएंगे। मन के चौथे परत को देखते हैं, यानी उच्चतर शक्तियाँ। उच्चतर शक्तियाँ यानी चौथी परत जो अभी तक मनुष्य में संपूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, जैसे हमारा उत्तम विवेक, सत्य का ज्ञान। इसके लिए भी हमें गहरे ज्ञान को जानना होगा। हम इसकी समीक्षा बहुत अति गहराई से नहीं कर सकते। हमें सिर्फ समझना होगा कि ये परत सबसे उच्चतर परत है, जो सिर्फ विवेकी पुरुष में पाया जाता है या योगी पुरुष में पाया जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसे अभी हमारे अंदर विकसित करना है और यहीं से हम पूर्णता की तरफ बढ़ते हैं। मन की शिक्षा को हम बहुत थोड़े से शब्दों में नहीं बांध सकते, क्योंकि मन हमारा एक महत्वपूर्ण इंद्रिय है जिसे हम देख नहीं सकते। इसके बाद हम मन को यौगिक वर्गीकरण में लेकर आते हैं। यौगिक वर्गीकरण यानी चिंतनशील मन, क्रियाशील मन और बाहरी मन। चिंतनशील मन यानी विचारों और ज्ञान से संबंधित है। क्रियाशील मन विचार की सिद्धि के लिए है। बाहरी मन यानी अभिव्यक्ति करने का मन। यथार्थ मन को भी 3 भागों में बांटा जाता है। भौतिक मन जो केवल भौतिक चीजों से ही संबंध रखता है, ये इंद्रिय मन पर निर्भर रहता है, बनाता है, यह हर चीज को सरल चाहता है, ये संघर्ष नहीं चाहता। इसके बाद हम बात करेंगे प्राणिक मन का। यह भावनाओं, कामनाओं आदि का यथार्थ मन के बीच मध्यस्थ कराता है। यह कामनाओं, भावों, आवेशों आदि को अभिव्यक्त करता है। इसके बाद हम चैत्य मन की बात करेंगे। जब मन भगवान की ओर तथा सत्य की ओर मुड़ जाता है, केवल उसी को अनुभव करता है, उसे चैत्य मन कहते हैं। इसके बाद बात आती है आध्यात्मिक मन की, यानी ऐसा मन जो अपनी पूर्ण स्थिति में
जिस स्वरूप के विषय में सचेत होता है, उच्चतर मन के प्रति जागृत रहता है, जिसका केंद्रीय स्थान सिर के ऊपर अनुभव किया जाता है, इसका प्रभाव दूर तक फैला होता है। मन की विवेचना इतना आसान नहीं है। अगर हम जान भी जाएं कि हमारा बृहत्तर मन, सच्चा मनोयोग पुरुष क्या है, तो भी हम मन को बहुत आसानी से नहीं समझ सकते। मन की समीक्षा यानी स्वयं को जानना। अगर हम बात करें मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया की, तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे शरीर में मांसपेशियां, नस नाड़ियों को विशेष विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है, वैसे ही मन के विकास के लिए भी विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। क्योंकि हर इंसान के पास मन है जिसमें बहुत शक्ति और क्षमताएं हैं, परंतु वो सुस्त है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मन का विकास होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मानव मन नहीं समझ सकता, बस मन का सही प्रशिक्षण जरूरी है। मानव मन द्वारा प्रत्येक सीमा को लांघा जा सकता है, परंतु अभी तक मानव के आलस्य ने इसे बांध रखा है। मन की एक सच्ची शिक्षा जो मनुष्य को एक महान जीवन के लिए तैयार करेगी। इसके भी 5 चरण हैं। एकाग्रता की शक्ति, विस्तृत, विशाल, समृद्ध होने की क्षमताओं का विकास, समस्त विचारों को संगठित करके उसे केंद्रित विचार बनाना जो जीवन में पथ प्रदर्शन का काम करेगा, विचारों का संयम, अनिष्ट विचारों का त्याग, ध्यान, एकाग्रता, निरीक्षण, स्मरण शक्ति, तुलना, भेद निरूपण आदि का विकास। मनुष्य के विचारों में निरंतर भटकाव, उनके विचार तितलियों की तरह इधर से उधर फड़फड़ाते रहते हैं, जो सबसे अधिक बाधा है। उन्हें किसी चीज में दिलचस्पी पैदा करना एकाग्रता की ओर ले जाने जैसा होगा। दूसरे चरण की बात करें, विस्तार की बात करें, तो इसका विस्तार और फैलाव, कल्पनाशीलता, समृद्धता की क्षमताओं का विकास। अपनी स्वाभाविक अवस्था में मानव मन सदा ही अपनी दृष्टि से सीमित एवं संकीर्ण होता है और इसे विशाल बनाने के लिए सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। मन की नमनीयता और फैलाव बढ़ाने के लिए उनके विषयों के बजाय एक विषय पर विभिन्न दिशाओं से विचार करने की ओर ध्यान देना चाहिए। मानसिक क्षमताओं का प्रयोग पहले वस्तुओं पर करना, फिर शब्दों और फिर विचारों पर मन को पहले शब्द, उसके रूप, ध्वनि तथा उसके अर्थ को देखने का अभ्यास डालना चाहिए। अगर हम बात करें कल्पना शक्ति की, तो मन के अंदर अंतर्दर्शन की अपनी क्षमता होती है। यदि मानव अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना जाने, वो अपने लिए भीतर और बाहर जीवन की रचना कर सकता है तथा अपने अस्तित्व का निर्माण भी कर सकता है। इसी कल्पना शक्ति को सजीव करने पर व्यक्ति अपने अनुसार चीजों को आकार दे सकता है। आवेगों, भावनाओं, कामनाओं और उत्तेजनाओं को तर्क बुद्धि के समक्ष रखें और विवेकपूर्ण निर्णय लें, जिससे वो विवेकशील बने। उदाहरण, सामान्यतः बीमार होने पर यह कहते हैं कि ओह मैं कितना बीमार हूँ, या कोई आपदा आने पर हम चिल्ला उठते हैं, रोने लगते हैं। पर विवेकशील मानव इसमें संयम रखता है। विवेक बुद्धि न होने पर स्थिति तूफानी समुद्र के ऊपर स्थिति कॉर्क की तरह होती है। बुद्धि अपने सच्चे स्वरूप में, जिसका मूल स्थान मन के ऊपर है, अपने भाव को व्यक्त करने का एक मूल उपकरण है। अधिकांश मनुष्यों की बुद्धि अत्यधिक अपूर्ण, अशिक्षित और अर्धविकसित होती है और घमंडी और ढीठ भी होते हैं। मन का सच्चा कार्य है कर्म की रचना करना और व्यवस्थापन करना तथा मन के 2 उपयोग, एक नियंत्रण शक्ति और दूसरा व्यवस्था करना है। परिकल्पनात्मक मन को अपने विकास के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है, अन्यथा विरोधी विचार आने लगते हैं। विचार अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं है और ना ही उसका कारण है, परंतु यह एक अभिव्यक्ति का उपकरण है। मनुष्य जो अपने आप में जो देखता है वही बन जाता है, क्योंकि विचार जिसमें रूप निर्माण करने की शक्ति होती है, इसीलिए जो व्यक्ति अपने विषय में जो सोचता है वैसा ही बन सकता है। इसी कारण ऐसे किसी विचार को स्थान न दें जो व्यक्ति को नष्ट कर दे। व्यक्तिगत चेतना इंसान के शरीर से बहुत दूर तक फैली होती है, जो कि सूक्ष्म भौतिक चेतना के स्पंदन के से गठित होती है, जो दूसरों की सूक्ष्म भौतिक स्पंदन के साथ संपर्क स्थापित करने या मिल जाते हैं।
इसी कारण हमें अपने मन में स्वस्थ विचारों का मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और सदा सच्चाई, शुभेच्छा और धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। वाणी का संयमन, मानसिक शक्ति जितनी कम होगी, बोलने की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। आदतें, व्यक्ति या जीवन शैली बदलना किसी इंसान को मुश्किल लगता है। इसका एक कारण यह रहा है कि परिवर्तन के लगभग सारे प्रयास स्वरूप के केंद्र के बजाय इसकी बाहरी सीमा पर किए जाते हैं। अब तक के सभी सीरीज में सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक शिक्षा, प्राण, इंद्रियों और मन की शिक्षा एवं प्रशिक्षण का उल्लेख किया गया है। ये सभी शिक्षा भारत की प्राचीन शिक्षा के मुख्य अंग रहे हैं तथा उन शिक्षाओं को पुनः आधुनिक दुनिया में लाने का श्रेय द मदर एवं महर्षि श्री अरविंद का है। इन्हीं दो महान आत्माओं के द्वारा लिखित पुस्तकों द्वारा ये सभी एपिसोड आधारित है। मन की शिक्षा को लेकर अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल हों, प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरे तक भी पहुंचाएं। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और औरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।